Yes, which we have discussed yesterday various types of rainfall. ठीक है, and I have told you that you have to draw the diagrams also. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल का आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है एंड साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है. ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है डिफरेंट डायग्राम्स की, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज डायग्राम्स. सो उन एक आपका बच्चे कल क्वेरी थी कि वेदर यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एयर प्रेशर और नॉट. तो एयर प्रेशर का डायग्राम यू कैन लीव दैट डायग्राम. ठीक है, सो यू विल डू ओनली कंपोजिशन ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये दो डायग्राम करने हैं, एयर प्रेशर का नहीं करना. एंड दीज 3 डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल. ये डायग्राम जो है फ्रॉम दिस चैप्टर दैट यू हैव टू डू. हाँ जी बेटा, तो दैट ये डायग्राम ना, ये आपको नहीं बनाना है डायग्राम. ये जो एयर प्रेशर का डायग्राम बना हुआ है ना, ये वाला नहीं बनाओगे आप. ठीक है, डिफरेंट एयर प्रेशर बेल्ट्स जो हैं, तो वो नॉट नीड टू डू दिस. ठीक है, अदरवाइज ये आपको सिर्फ एयर प्रेशर का मीनिंग पता होना चाहिए. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल, दिस. ठीक है, सो अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन हमने की थी, साइक्लोनिक रेनफॉल, then orographic rainfall and then convectional rainfall, इन सभी की एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो. किसी में कोई डाउट है? विद द डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन दीज 3 रेनफॉल्स. अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो देन यू कैन आस्क कि किसी की एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. इन एनी रेनफॉल इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू कैन आंसर इजीली ऑल द 3. हाँ जी बेटा, cyclonic rainfall. Okay, any other student, any other doubt? हाँ जी जसलीन. Yes जसलीन. मैम टाइप्स ऑफ रेनफॉल के ना डायग्राम्स एक बार करवा दो. Yes, diagram. Okay, any other doubt? नो मैम. Yes, any other doubt? The types of rainfall you want to do once again. ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, तीनों के डायग्राम्स भी करने हैं और साथ ही साथ इनकी क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन भी करनी है. ठीक है, जो कि एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं दी है. तो इन टाइप्स ऑफ रेनफॉल में सबसे पहले रेनफॉल कौन सी हमने की थी? दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल. ठीक है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल मीन्स द एरियाज विच आर नियर टू द साइक्लोन एरियाज. ठीक है, कुछ हम कह सकते हैं कि जहां पे साइक्लोन अकर्स, वही एरियाज है, उसकी वजह से साइक्लोनिक रेनफॉल होती है. व्हाट इज साइक्लोनिक रेनफॉल? साइक्लोनिक रेनफॉल का जो हमने डायग्राम किया था वो कैसे था कि देयर इज कोल्ड एयर, है ना, वन साइड देयर इज कोल्ड एयर फ्रंट, यू कैन राइट. ठीक है, देयर इज कोल्ड एयर फ्रंट and here it is warm air. ठीक है, warm air front. So at one side it mostly cyclonic rainfall happens in the cyclone front. So these are cyclone front. cyclone कैसे फॉर्म होता है, जैसे हमने पहले किया था कि when one side a cold air is coming and from other side warm air is coming. ठीक है, so there is a cyclonic front. उसी एरियाज में साइक्लोन्स अक्कर होते हैं. ठीक है, तो ये मोस्टली दे आर इन द साइक्लोनिक फ्रंट एरियाज. तो फ्रॉम वन साइड कोल्ड एयर इज कमिंग एंड फ्रॉम अदर साइड व्हेन वार्म एयर इज कमिंग. ठीक है, सो व्हेन बोथ एयर मीट्स टुगेदर, व्हेन बोथ एयर मीट्स, तो कोल्ड एयर एज इट इज हैवी. ठीक है, एज कोल्ड एयर इज हैवी, सो 2 fronts are made here. So here it is the cold air front and here it is the वार्म एयर फ्रंट. इस तरह के 2 फ्रंट्स बन जाएंगे, इस तरह के 2 फ्रंट्स बन जाएंगे. 2 फ्रंट्स विल बी मेड. इट इज द कोल्ड एयर फ्रंट, इट इज द वार्म एयर फ्रंट. दोनों आपस में कैसे टकरा रही है ना. तो 2 फ्रंट्स आर मेड. सो कोल्ड एयर एज इट इज हैवी, it will sink downwards, and as the warm air is light, it will rise upwards, and when it will rise upwards, it will get condensed at a height. And when it will get condensed, it will form clouds, and then it will
came down on earth, when the droplets that has been condensed, it became too heavy to float in water, then it will came on the earth in the form of rain. Okay, so this type of rainfall is cyclonic rainfall. Clear? Okay, beta, cyclonic rainfall. In the same way as we have drawn the diagram, same way you will explain it also. जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे वैसे आप साथ में इसको एक्सप्लेन भी कर दोगे. As the air get condensed, then the droplets of water, when it becomes too heavy to float in water, it came down in the form of rain. Then this type of rainfall is called cyclonic rainfall. Okay? Yes. So next is the relief rainfall. Okay? Relief rainfall. So in this, the rainfall is due to relief. Relief feature की वजह से होती है rainfall. So what are the various relief features? That somewhere there is plain area, somewhere there are mountainous areas. Okay? So this is the relief feature. This is the relief feature of our. So when moisture is coming from the, so near the mountainous area, there will be high pressure or low pressure. There will be high pressure and there will be low pressure, and there are also some seasonal winds. आपको इतना explain नहीं करना है. You will write only this कि when the moist air is coming to this, when the moist air is coming and it gets obstructed by the mountains, the path or the way of wind, this way of moist air, it gets obstructed, or if one obstacle is created in its way through the relief features, the obstacle is created, there is obstacle in the way of this moist air in the form of mountains. So then this moist air, when it is obstructed by these mountains, so it start rising upwards. So when it start rising upwards, then it will get condensed at a height, and after getting condensed, then it came down in the form of, or when you can also add the line, when the after condensation, when the droplets of water, they are too heavy to float in the water, then they came down in the form of precipitation, in the form of rain. Okay, you can write this also. So in the same way, you can explain this diagram. So such type of rainfall is called relief rainfall. Okay, so now the third rainfall is convectional rainfall. Okay, convectional rainfall. So this is due to the convection currents. Okay, this is in the cyclone prone areas. Okay, this is in the cyclone front. अब ये cyclone front बने हैं यहाँ पे. ठीक है, this is due to the cyclone fronts, means when cold air and warm air front meets. ठीक है, तो इसको हम cyclone front बोल देते हैं कि when cold air and warm air current meets. ठीक है, so this is a cyclone front. Relief rainfall is due to the relief features, and this convectional rainfall is due to the convectional current. What are convectional current? When warm air rises upwards. When warm air rises upwards, so it is convectional current. Okay, so when it rises more, then okay, evaporation is taking place, it is getting moisture, it is taking moisture with it. Okay, they are taking the form of droplets of water, and when the droplets of water, they are condensed in height, and when these droplets of water are becoming too heavy to float in the water, and they rain in that area only. Okay, in that area only, in that particular area, and that particular area, this type of rainfall is called convectional rainfall. So here you can explain this. Okay, simple. Clear now? 3 types of rainfall. Okay, so इस चैप्टर के डायग्राम्स भी आप क्लियर हैं कि these diagrams with the explanation, layers of diagram atmosphere also with the explanation, and then composition of atmosphere, that is also with the explanation. ठीक है, these all diagrams with the explanation you have to do.
Any doubt beta now from this topic? ठीक है, so should we move to the next topic now? Clear beta? Okay, so your next topic, हाँ जी, okay beta. So your next topic is now related to this water only. So ठीक है, we have discussed this. So इसमें water से ही related है कि from the rainfall. Rainfall is the main source of water on earth. What is the major source of water on earth? It is rainfall only. ठीक है, so rainfall. So next our topic is also related to water. So water is also very precious for our life. So this, when do you think of water? So what images come to your mind when you are thinking of water? Water is in oceans, water is in rivers, water is in lakes, then there is water we get through rainfall, then so there are various pictures are in our mind. So all the that come in hydrosphere, they're all water bodies. Yes, sea, oceans, river, lakes, ठीक है, ponds, rainfall, waterfalls, ये सारे क्या हैं? These are different sources of water, है ना? तो ये सारे different sources of water हैं. Yes, at home अगर हम अपने घर की बात करें, there water in our taps, वहाँ पे भी हमारे घर में available है, ठीक है? So yes, so when there is rain, so children also love to float the paper boats in rain puddles, and by the noons the puddles vanish. Where does the water go? So means कि water that we see in different sources, so where all the water, because there is rainwater is coming, then water is again going, then again rainwater is coming, so where that rainwater is going, what is the way rainwater कहाँ जाता है? Where it meets? Yes, to the, अब रेनफॉल हुई, सारी रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल से सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा. पहले वो डिफरेंट जाके ड्रेनेज होता है, ठीक है, जो रिवर्स है, रिवर्स के थ्रू लेक्स, रिवर्स के थ्रू जाके सीज में मिलता है, फिर सी से ओशंस में मिल जाता है, ठीक है. सो सन्स हीट, यस, यही हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. दिस इज ऑल रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, कि वी सी कि देयर आर वेरियस वाटर बॉडीज ऑन आवर अर्थ, ठीक है. वाटर बॉडीज हमारे पास बहुत सारी हैं. कौन सी वाटर बॉडीज हैं? ओशियंस हैं, देन सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, और आइस है. आइस भी है ना, अगर मेल्ट हो जाएगी ग्लेशियर्स तो वो भी वाटर बॉडीज ही हैं. आइस भी धीरे धीरे मेल्ट होके मिल रही है, ग्लेशियर्स हैं. तो ये सारी क्या, ये सारी वाटर बॉडीज है डिफरेंट, है ना. और इन वाटर बॉडीज से जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि क्या होता है, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है. इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द इंसुलेशन ऑफ अर्थ आल्सो, है ना. Due to the insulation, sun, when sun rays coming, insulation is there, temperature is there, evaporation process depends on the insulation. More insulation, more evaporation, less insulation, less evaporation, ठीक है. So the sun's heat, जो sun की heat है, it causes, अब sun की heat इससे क्या हो गया, evaporation process is there, ठीक है. And it evaporation of water into water vapor, तो water जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में. रिवीजन ही हो रही है थोड़ी थोड़ी प्रीवियस टॉपिक की, ठीक है. एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, when it rises more, तो वाटर वेपर कूल डाउन, सो आफ्टर कूलिंग डाउन इट फॉर्म्स क्लाउड्स, ठीक है. जब ये कूल डाउन हो जाता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. तो क्लाउड्स क्या है, दे आर द कलेक्शन ऑफ मास ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर,
क्लाउड्स में क्या होता है, ऑल देयर आर टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, सो व्हेन इट गेट मोर कंडेंसेस, सो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. So in clouds, so after here it is, condensation is taking place. So in the condensation, these water vapor take the form of clouds, and from there it may fall on the land, on the sea, or in the form of rain, so sleep. And from here, so from water bodies, through the process of evaporation, it is taking the form of, water is taking the form of water vapor. Through evaporation from water bodies, water is evaporating and it becomes water vapor. And when water vapor rises up, then it get condensed, and it is takes the form of clouds. Okay, and when it get more condensed, okay, then the process, what is the next process? Then this clouds comes down, the droplets of water, they are floating in these clouds. When they became too heavy to float in the air, then they came down in the form of precipitation. And when this precipitation, it may be in the form of rainfall, it may be in the form of snow, it may be in the form of hails. Okay, so there can be many forms of this precipitation. Clear? Water evaporated, got condensed, and then precipitation, yes, precipitation. So then precipitates on earth in different forms. Okay, in the form of rainfall, also in form of snows. Okay, so this process by which water continually changes its form and circulates between ocean atmosphere and the land, it is known as water cycle. So this is all known as, इसको हम क्या कहते हैं? This is water cycle. Our topic is water. Okay. So this is water cycle. Through this process, there is amount of water remains the same. Your question was कि why water is not evaporating from the ocean. एक क्वेश्चन था कि ocean से water evaporate क्यों नहीं कर रहा. So now you got the answer. कि water got evaporated, it got condensed, again it meets the oceans, फिर oceans में आ गया, so the quantity of water that remains the same, क्योंकि वो water cycle चल रहा है. ठीक है, water evaporate हुआ. अगर water सीधा ocean में rain नहीं हुई, rain यहाँ पे भी हुई है. ठीक है, so from here it will meet the rivers, from rivers it will meet the seas and the oceans. So ultimately the water will go to the oceans, water will go to these water bodies, इन्हीं water bodies में जाएगा. So the cycle of this water in circulation goes on. So water continually changes its form. तो water क्या कर रहा है? अपनी form change कर रहा है. पानी की form change हो रही है and cycle is going on. And this process is known as water cycle. So now you can explain the water cycle with the diagram. Okay. So our earth is like a terrarium. So some water, so there is also one activity that make your own terrarium. Terrarium की इस एक jar में, ठीक है, एक jar में plants लगाए हैं. ठीक है, there are plants in a jar. उसमें soil and some plants that had been grown, and here the lid of the jar that is closed, water gets evaporate. ठीक है, and after evaporate, after condensation, it falls back on the plants that has been grown in this jar. ठीक है, so in this way there is some process of water cycle is going on. In the same way, our earth is like also this jar. So yes, so it can be the worm created inside. Inside भी worm तो create होती है. ठीक है, and it also depends on the temperature कि हमारा temperature कैसा है, उस पर भी depend करेगा.
ठीक है. सो द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, इट मीन्स कि जो वाटर हम आज देख रहे हैं ओशियंस में, लेक्स में, तो कई सेंचुरीज पहले भी यही वाटर था, आज भी वही वाटर है, कोई नया वाटर नहीं आया. ठीक है. तो सेम वाटर इज हियर, जो आज से कई सेंचुरीज पहले था पानी, आज भी सेम वाटर इज हियर ऑन आवर अर्थ. सो द वाटर यूज्ड टू इरिगेट, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस पानी से एक बार हमने हरियाणा में इरिगेशन की थी, द सेम वाटर वो है अब अमेज़न रिवर में पहुंच गया है. ठीक है. मतलब सेम वाटर साइकिल है जो पूरी अर्थ पे जो वाटर है इधर उधर सर्कुलेट कर रहा है. ठीक है. सो द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर का हमने किया था कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, जहां से हम वी कैन टेक वाटर फ्रॉम ओशियन, सीज, ये पानी तो नहीं पी सकते ना. सो फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, दे आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स. ठीक है. सो दीज आर द एंड ग्लेशियर्स, क्योंकि ये सारे रेनफॉल से पानी इनमें आया है. जो water we will get from rainfall, that water we can use, and this water from rainfall, it goes into lakes, ponds, rivers. So these fresh water we can use for our drinking also. ठीक है. ये हम use कर सकते हैं. And the ocean bodies, the seas contain salty water. इनमें तो क्या है? salty water है oceans और seas में. ठीक है. And that we can't use. ठीक है, because they are containing a large salt in it. ठीक है. So saline water that we can't. So most of the salt कौन सा होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट that we use. ठीक है. जो हम अपने किचन में यूज करते हैं वही साल्ट जो है we get from these oceans. So now next is the distribution of water bodies. तो हमने different water bodies हैं. So you have also done different oceans. ओशियंस किए थे बच्चे प्रीवियस क्लास में. ठीक है. व्हाट इज वाटर बॉडीज? वाटर बॉडीज में हम क्या इंक्लूड करते हैं? मोस्ट ऑफ द 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर बॉडीज. ठीक है. ओशियंस, डिफरेंट ओशियंस आर देयर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. ठीक है. सो ऑल दिस, मतलब हमारी अर्थ का 71% जो वाटर है, अर्थ सरफेस है, दैट इज कवर्ड विद वाटर. ठीक है. सो नाउ कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. तो ये तो हमने लिख लिया कि द वाटर साइकिल. ठीक है. दैट द प्रोसेस गोज ऑन आवर अर्थ. सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. ठीक है. कि हमारी अर्थ में ये डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने कहा कि फ्रेश वाटर हमें सिर्फ वहीं से मिलता है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स. ठीक है. तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. सबसे पहले तो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, मींस 71% ऑफ अर्थ सरफेस. ठीक है. इसमें हमें क्या मिलता है? हमें इसमें वाटर बॉडीज हैं. 71% जो अर्थ हमारा सरफेस है, that is covered with water only. ठीक है. And if there is more water than on land on earth, ठीक है, अभी हम कहते हैं कि हमें हमारी वाटर बॉडीज में बहुत सारा वाटर है, 71% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर ही वाटर है, फिर भी हम कहते हैं सेव वाटर, है ना? यही बोलते हैं ना हम, सेव वाटर, सेव वाटर. क्यों बोलते हैं? यस. ठीक है. अब वही हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि 71% ऑफ अर्थ सरफेस वी आर हैविंग वाटर. ठीक है. ऑन 71% ऑफ अर्थ सरफेस देयर इज वाटर बॉडीज, बट इवन देन वी आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज. सो व्हाट इज द सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन? इसी डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमें ये जो 71% है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आगे. ठीक है. इसमें से जो ओशियंस हैं, ओशियंस में हाउ मच वाटर इज देयर? 97.3. मतलब जितना ये पूरा कंप्लीट वाटर है, इसमें से 97.3% तो सीधा लगा लो ओशियंस में है. सो दैट इज नॉट एबल फिट फॉर आवर ह्यूमन कंजम्पशन. तो हम इसको यूज ही नहीं कर सकते. ठीक है. एंड देन देयर इज आइस, ग्लेशियर्स, उसमें भी हमारे पास 0.2% है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी दैट इज नॉट 2%. ठीक है.
सो इन द फॉर्म ऑफ आइस ग्लेशियर्स, तो कितना कम बच गया। उसके बाद ये आप कंप्लीट इसमें लिख सकते हो। यस, तो इसमें यस, तो अभी इसके बाद कितने परसेंट बच गया हमारे पास? 1%, सो 99.3%, 0.7% हमारे पास बच गया ना। तो उसमें भी जो हमारे पास फ्रेश वाटर हम कह सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर, तो दैट इज जस्ट 0.03%। तो आप सारी कंप्लीट चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ना करो, एक मेन ओशन वाटर का कर लो, ठीक है। देन आप इसमें लिख सकते हो आइस एंड ग्लेशियर्स, ठीक है, आप इसमें ये लिख सकते हो, क्योंकि फ्रेश वाटर आप ये कर लो, क्योंकि जो बुक में दी है थोड़ी वो डिफिकल्ट सी है ना, तो आप ये कर लो कि आइस एंड ग्लेशियर्स, वहां पे हमारे पास कितनी है 2 पॉइंट, यहाँ पे 0.03%, यहाँ पे हमारे पास बच गई 2.3%। कंप्लीट? हाँ जी, कंप्लीट हो गया इसमें। यस बेटा, yes, so you will write in distribution of water, in ocean there is 97.3% of water that is salty and we can't use this water, and rest water is in the form of ice, okay, rest water is in the form of ice, glaciers and underground water we can't use that also, and only 0.03% of water that is available to us, ठीक है, सिर्फ इतना वाटर ही हमारे लिए अवेलेबल है। रेस्ट किसकी फॉर्म में है? ग्राउंड वाटर है, ठीक है, देन आइस है, तो वो भी हमारे लिए वी कांट यूज दैट, ग्लेशियर्स तो वो भी हम यूज नहीं कर सकते, so we can use only 0.03% that is in river or lakes, ठीक है। so that is why we are facing the shortage of water, so this you have to do, clear, only this you have to do from the water distribution. You can write this, the rest is in the form of groundwater, ice and glacier, so we can't use that water, ठीक है, okay beta, so we will continue with this discussion, thank you beta।